नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज के आज वीडियो नंबर 3 में दोस्त आप लोग का स्वागत है। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आज 15 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 14 नंबर तक इससे पहले हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। और इसमें करना क्या है उसे समझते हैं ज़रा। यहाँ पे है कि यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होती है, यानी हर 6 महीना पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कह रहा है 40,000 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। चलिए इसे समझते हैं। छमाही में क्या होता है, रेट को कर दिया जाता है आधा, यानी 10% हो जाएगा तो यस, और टाइम को देखा जाता है कितना हुआ 6 महीना का। तो देखिए यहाँ हो गया 24 और 6 30 महीना, तो 30 महीना को आप 6 से भाग दीजिए तो 5 आ जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि इस 10% से 5 बार आपको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम 10 से निकालते हैं 10 का, 2 वर्ष का यहाँ से हो जाएगा प्लस 10 गुने 10 बाई 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 21% यहाँ आ गया। फिर हम निकालेंगे 21 प्लस 10 का, तो एक तो तीसरा साल का अब निकल रहा है, प्लस 21 गुने 10 बाई 100, 1 0 से 1 0 गया, 31 और 32 यानी 33 हो जाएगा। 33 सॉरी यहाँ 100 होता है ना, ये 0 हटेगा, यहाँ पॉइंट बैठेगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या है 33.1 आ जाएगा। तो ये कितना का हुआ बताइए? 3 का, 1 2 3 साल का। अब क्या करेंगे, चौथा साल का निकालेंगे। 33.1 प्लस 10 प्लस 33.1 गुने 10 बटा 100, 1 0 से 1 0 कटा, ये जोड़ देंगे तो 43.1 और प्लस यहाँ पे एक पॉइंट और अंदर चला जाएगा 3.31, यही आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.31, जोड़ लेते हैं 1 4 3 और 3 6 और 4, 46.41% आया। तो ये सब आपको मुंह पर याद रहना, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था, ठीक है, ये मुझे याद था, ये वाला ये वाला ये वाला, लेकिन ये 5 साल का है तो एक बार और निकालना पड़ेगा, यानी इतना और प्लस 10% हटा देता हूँ, प्लस 46.41 इंटू 10/100, 1 0 से 0 फिर कटा, 10 जोड़ेंगे 56.1 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4.6 और 41 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक और दशमलव अंदर चला जाएगा। अब इसको इसमें ऐड करना है, तो पॉइंट के पॉइंट लिखिए, 4 इधर लिखिए, 6 यहाँ, 4 यहाँ, 1 यहाँ, इसको ऐड करते हैं। 6 4 10 के 0, हासिल 1 हो गया, 6 4 10 1 11 के 1, हासिल 1 और 6, 61 पॉइंट इतना % आ गया। ये 5 साल का निकल गया। जो भी रकम दिया हुआ है, रकम कितना दिया हुआ है 40,000, तो इस 40,000 का इतना % निकालना होगा आपको। % के लिए बटा में 100 डालते हैं, ये हटेगा तो 3 अंक है तो 3 0 और बढ़ जाएगा, 4 0 से 4 0 कट गया, 4 से गुना करते हैं 4, 4 5 20, 4 1 जा 4, 6 चौका 24, एक अंक बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी 24 42 04, 24 42 04, यही है ना, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कई तरह की कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर हो गए होंगे, कैसे मर्ज करके निकालते हैं 5 साल के लिए। मुझे 5 साल का याद नहीं था, बट अब 5 साल का कोशिश करूँगा कि याद रहे, और याद रहने वाला फिगर है, कितना आसान फिगर है आप खुद देखिए। 61.051, बीच में एगो 0 पॉइंट आ जा रहा है यहाँ पे, कि इसका क्या होता है, ये है आपका 46.41%, 4 साल का है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होएगा, मतलब साल में ब्याज लगेगा आपको, पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 21 गुनी हो जाएगी? समझिए इसको बनाते हैं। मान के चलिए वो राशि P है, क्या हुआ कि 4 वर्ष में 4 ईयर में 3 गुनी हो गया, यानी 3P हो गया। तो इसका मतलब है हर 4 4 साल पे ये 3 गुना होता जाएगा, 81 करना है।
फिर आगे बढ़िए, फिर 4 साल लगेगा तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9 पी हो जाएगा। फिर 4 साल लगेगा, 9 तिया 27 पी हो जाएगा। फिर 4 साल लगेगा, 27 तिया 81 पी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4, यानी टोटल कितना साल हो गया? 4 4 8 4 12 4 16 साल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 साल। ऑप्शन में नहीं है तो ई नंबर आंसर डाल दीजिए। ठीक है, आसान लगा, इस तरीके से बना सकते हैं। एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। यह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी? देखिए 26% को अगर तोड़ा जाए तो 26/100 काटेंगे तो 13/50 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है एक निश्चित धनराशि, मतलब एक राशि 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है। यह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी डबल होना है, कब होगा? तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 50 से 63 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 5 1 6, तो 50 से 63 फर्स्ट ईयर हुआ। सेकेंड ईयर में फिर एक बार लिख दीजिए और इसको गुना करना होगा आपको, क्योंकि इससे डबल तो है नहीं। तो 50 2500 इधर गुना करिए, 3 तिहाई 9, 36 18, 36 18 में 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 6 36 37 38 39। इसके डबल है नहीं, तो एक बार और लिखना पड़ेगा इसके नीचे। 50 से 63, ये थोड़ा टफ नहीं लग रहा है कि हो गया? बेसिक मेथड पर जाना होगा लगता है। नहीं, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, गुना करके देखते हैं इसको। बस समझ में आ रही है? यहाँ पे हो जाएगा 3 0 25 25 7 125, यानी यहाँ आ गया 1,25,000 आ गया। इधर देखिए कितना आएगा, इसका डबल ये होना चाहिए इधर में। 63 से गुना करते हैं, आपको हम बताए थे कि हम एक लाइन में इसको गुना कर सकते हैं। देखिए 9 तिया 27 में थोड़ा सा ई सबको हटा दो, यहाँ लिखता हूँ 7, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 36 18, 9 6 54, 54 और 18, 10 4 14 के 4 हासिल 1, 7 हो जाएगा 74, 74 का 4 हासिल 7 आएगा। हासिल 7 हो गया, 9 तिया 27 और 6 1 36, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 20 के 0 हासिल 2, 5 2 7, 70 आ गया। तो 70 का 0 हासिल फिर से 7 आ गया, यहाँ हो गया। अब इसका करेंगे, यहाँ 3 है, 3 तिहाई 9, 9 6 54, 9 और 9 6 54, तो 9 7 16, 16 4, 20 के 0 हासिल 2, 70 हो जाएगा। तो 0 आ जाएगा, हासिल 7 हो जाएगा। तो लास्ट में आ जाएगा क्या? 36 18, 18 और 7, 2 इधर उधर 25। आप देख सकते हैं डबल के करीब आ गया ना, 12 दूनी 24 से दुगना के करीब आ गया। 2,50,000 है, यहाँ 1,25,000 है, उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है, यानी डबल कितना दिन में हो जाएगा दुगना? एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता है ऐसा क्वेश्चन में। तो कई बार आपने गुना किया? फर्स्ट ईयर यहाँ था, सेकेंड ईयर यहाँ हो गया, थर्ड ईयर, यानी 3 साल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया 17 का। बात समझ में आई? तो यस सर, आ गई समझ में। ये है टेक्निक बनाने का, एकदम आसान तरीका मैं आपके सामने रख दिया। स्टार लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20,000 पर 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जब ब्याज त्रैमासिक है, यानी 3 महीना पर ही लग जा रहा है। अब समझिए इसको, तो 3 महीना पर लग रहा है, 9 महीना में हो जाएगा टाइम कितना? 3 3 6 3 9 होता है ना, तो 3 हो गया, 3 ईयर, क्योंकि 3 महीना पर लग रहा है और 4% है। तो आप पहले तो रेट को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए 4% है, अगर 6 माही रहता है
क्योंकि ये वार्षिक है तो आधा कर देते हैं, लेकिन 3 महीना वाला है तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे नहीं निकल पाएगा, हमको 3 बटा करना होगा 12, तब समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है। त्रैमासिक लग रहा है, 12 महीना से 3 4 बार में 4 से 4, तो रेट हो जाएगा 1%। अच्छा, 1% से 3 बार कैसे निकालेंगे, तो 1 + 1 और प्लस 1 गुना 1/100, तो क्या आ जाएगा ये 2 और प्लस 0.01 हो जाएगा, यानी जोड़िएगा तो 2.01 आ जाएगा। अब देखिए 2 ही का भी निकला, तीसरा में भी जाना है, तो 2.01 और +1 और प्लस 2.01 गुना 1/100, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 जोड़ेंगे तो 3.01 हो गया। इन दोनों को जोड़ के यहाँ से ही क्या हो जाएगा पता है, देखिए ये इस पार्ट को मैं लिख रहा हूँ, 01 इधर था, 2 अंक और दशमलव पीछे कर देगा ये जाकर, यानी 2 और 1 0, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ से 2 अंक पीछे हो गया। अब इसको इसमें ऐड करना है, तो 0 और 2 यहाँ लिखिएगा, दशमलव यहाँ दीजिएगा और 01 यहाँ लिखाएगा। इसको जब ऐड करिएगा तो ऐड करके आएगा 01 और यहाँ जाएगा 3, यहाँ है 0 0 और यहाँ 3, इतना % किसका निकलेगा ये, तो जितना यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 का, तो यहाँ लिख देता हूँ गुना में 20,000, % हटा के बटा में 100 लिखता हूँ, 100 से 2 0 गया, 2 से गुना करिए 2 0 3 दूनी 6 0 3 दूनी 6। अब देखिए 2 0 है तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यही आंसर होगा 606.02 है ना, ऑप्शन नंबर बी में। आसान लग रहा है, तो यस सर आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, लगनी भी चाहिए। मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ आपके सामने ईजीएस्ट वे में सारे कुछ रखने का। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कह रहा है 15,000 की राशि को 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा है 15,000 की राशि को 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर में लिख दीजिए, एक तरीका बता रहा हूँ आसान वाला। 15,000, इसका सबसे पहले आप निकालिए 16%, ठीक है। तो इसका 16% निकालिए 3 बार, तो यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ 15,000 का 16%, 2 0 से 2 0, 16 में 15 से गुना करिएगा तो 15 1 0 डाल दे तो ये वाला 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9, और 15 × 15 15 और 9 हो जाता है 24, यानी कितना आया 2400, यानी 2400 और 2400 तीनों वर्ष का ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहाँ तो फिलहाल SI है। अब देखिए घटना, फर्स्ट ईयर में CI जब निकालेंगे तो CI भी क्या होगा, फर्स्ट ईयर में उतना ही रह जाएगा 2400। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये बदलेगा, क्या बदलेगा पता है, इस पर भी ब्याज यहाँ मिलेगा सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में इस पर ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, तो इसका फिर 16% आपको निकालना पड़ेगा। मैं दूसरा पेज पर निकाल के बताता हूँ आपको। फिर निकालिएगा 2400 का 16%, 2 0 से 2 0 गया, तो देखिए 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 6 38, तो क्या आएगा 384। लेकिन जब थर्ड ईयर पर आइएगा ना तो इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी फिर से 16% ही मिलेगा, तो 384 इस पर भी ब्याज मिलेगा। आपको समझ में आ रही है बात। तो 384 का फिर से निकाल देते हैं 16%, काटाकुटी मत करते हैं, इसको डायरेक्ट गुना करके और 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 8 28 से बाहर आता है, जोड़ दीजिएगा 8 6 14, 134 आ गया, यानी 4 हासिल हो गया 13, 16 48, 8 3 11 हासिल 1, 4 2 6, 2 अंक बाद दशमलव दे दी 61.44, 61.44। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है उसको समझिएगा ज़रा। कहा है कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है।
दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये है, और तीसरे वर्ष का ये पूरा है। इसमें अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस। तो एक बात मेरे को बताइएगा, ये इतना सेम है, ये इतना सेम है, तो इतना इतना तो जीरो हो गया। अंतर कितना का आया, 61.44% का अंतर आया। फिर से सुनिए, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। सॉरी, ये पूरा जोड़िएगा तो ये अमाउंट बन जाएगा, आपको पता है। सिर्फ ब्याज का पूछ रहा है, ब्याज में अंतर कितना का है। कहीं मिस्टेक हो रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। ये तो सेम रहा, ये तो सेम रहेगा। इस पर ब्याज मिला तो हाँ मिला, इस पर ब्याज मिलकर ये है, फिर इस पर ब्याज मिलकर यहाँ आया। अच्छा, इस पर फिर एक बार ब्याज मिलेगा 16% का, तो यहाँ पे आ जाएगा 384। तो ये इतना तो मैच कर गया जो मैंने बताया, ये तो मैच कर रहा है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। ये है अंतर, इतना का अंतर आएगा। इसको जोड़ लीजिए ज़रा, 61 पॉइंट इसमें समथिंग 384 61.44%, यानी 44 इधर आ जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 814 के 4 हासिल 1, इधर 4, यानी 445.44। ये है सी नंबर में। ठीक है, एक मिस्टेक यहाँ पे हम कर रहे थे, इसका नहीं हम दे रहे थे कि थर्ड ईयर में जो होगा ना, इधर जितना होगा सब पर सूद चाहिए। तो इस पर मिला, इस पर मिला, इस पर भी चाहिए, ये नहीं है। सेकेंड ईयर में तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इस पर भी सूद चाहिए। लेकिन थर्ड ईयर है, अगर फोर्थ ईयर होगा ना, तो देखिए कहाँ कहाँ सूद मिलेगा उसको। इस यहाँ जितना रहेगा वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा, फिर उसको इस पर सूद चाहिए, इस पर सूद चाहिए, इस पर 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 भी चाहिए, इतना बार सूद मिलेगा उसको। ये चीज़ समझिएगा ज़रा, जितना चीज़ होगा सब पर सूद मिलेगा। तो इस पर भी 16% मिला, तो ये इस तरीका के आप निकाल सकते हैं। ये ट्री मेथड है और यही से निकलेगा ये सब क्वेश्चन, सिंपल तरीका से नहीं निकल पाएगा। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर, रेट तो पता नहीं है, 3 वर्षों के बाद इतना और 6 वर्षों के बाद इतना हो जाती है जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित की जाती है। ये क्या बोल रहा है पता है आपको, अब बताता हूँ क्या बोल रहा है। ये कुछ है आइटम, 3 साल बाद ये इतना हो गया, और 6 वर्ष बाद मतलब आगे और 3 साल अगर बढ़िएगा ना, तो कह रहा है कि ये हो गया 27,900। इसका सीधा मतलब है कि इस 3 साल का आप यहाँ से फैक्टर निकाल सकते हैं। कितना का आएगा, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 279 आ गया। 3 से काटिए ना, 36 18, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 3 1 जा 3 और 3 दूनी 6। तो ये हम जान गए यहाँ से क्या आया, 31/20 हो रहा है। इसका 31/20 ये है, तो देखिए पी रहा होगा ना, तो पी का 31/20 करे होंगे तो आपको क्या मिला होगा पता है, 18,000। आपको ये कैसे आप जान गए सर, तो देखिए मैं बताता हूँ। इसलिए जान गया क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जितना यहाँ फैक्टर से आगे बढ़ा होगा उतना ही यहाँ से बढ़ा होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी बराबर क्या हो जाएगा, 18,000, 20 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं निकालना है, अच्छा राशि ही निकालना है। क्या मिस्टेक हो रहा है, 6 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, 3 वर्ष के बाद इतना है। यहाँ से ब्याज भी निकल सकता है, आपको पता है। इसके बीच का अंतर लिखेंगे ऊपर और 20 लिखेंगे नीचे, गुने 100 करके निकाल सकते हैं ब्याज %। अच्छा देखता हूँ एक बार मिला के कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 से कटा, 36 18, 9 27, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 1 जा 3। पी का 31/20 करेंगे
तो ये आया होगा। ये मुझे लग रहा है ना लगभग में आंसर शायद दिया गया है। देखिए आंसर नहीं आने का कारण क्या हो रहा है पता है? ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन में जब इस किताब में देखा तो यहाँ पे है 18,000 नहीं है, 18,600 है। बात समझ में आ रही है? यहाँ 6 है तब आंसर आ रहा है। इसीलिए मेरा मेथड सही होते हुए आंसर नहीं आ पा रहा है। मेरा आंसर जा रहा है डेसिमल में 11,600 के करीब जा रहा है, बट इसमें ये आंसर दिया हुआ है सी, तो ये आएगा आंसर इससे। तो आइए उससे भी बना के दिखा देते हैं आपको, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। मेथड तो आपने अभी सीख लिया हमसे, अब बना के दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा, पी है 3 वर्ष में क्या हो रहा है 18,600 इस बार लिख रहा है, ये हो जा रहा है। ठीक है, ये 3 ईयर का है। फिर अगला 6 ईयर में इतना हो जाता है, मतलब अगला 3 ईयर में कितना हो गया 27,900। अब इसको काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटते हैं 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 से काटते हैं 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9। अब ये नहीं कट रहा है, तो अब देखिए पी का इतना बटा इतना करिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा 18600, 62 ऊपर चला जाएगा, 93 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इससे ही कट रहा है ना 2 बार में, यानी 200। कितना आसानी से आंसर तक पहुंच गए, तन को भारी लगा क्या, 0 0 और 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 12,400। देखिए सी आ गया ना आंसर। तो मेथड आप समझ गए होंगे कैसे करना है। इस मेथड से आप आराम से बना सकते हैं। 21 को देखते हैं। कह रहा है 8,100 की राशि पर 1.1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह संयोजित होती है। 1 रुपीज के निकटतम बताना है आपको। तो आइए इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि प्रिंसिपल आपको पता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8100। अच्छा 5 महीना पर संयोजित हो रही है, तो देखिए रेट कैसे निकालेंगे। 8% है ना, तो 8 गुने 5 महीना, साल में 12 होता है, तो 12 से इसमें भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10/3% आ गया। ठीक है, तो यस सर आ गया। ये टाइम का बात करते हैं, तो ये कितना हुआ, तो देखिए हम इसको निकाल के बताते हैं। 12 महीना 1 के लिए लिखेंगे, 1 साल के लिए, प्लस 1/4 को गुना कर देता हूँ 12 से, तो 3 महीना, यानी 12 3 15 महीना हो जाएगा। अगर इसको आप काउंट करिएगा हर महीने 5-5 महीना पे, तो कितना हुआ 3 बार, 3 ईयर हो जाएगा। 5-5 महीना से 15 कितना बार में आएगा, 3 बार में, क्योंकि 5 मंथ पर यह संयोजित हो रही है। तो क्या हो गया 3 ईयर। अब आप आराम से फार्मूला लगा के निकालिए, या बेसिक से आप जाके निकाल सकते हैं, लेकिन 3 साल के लिए निकालना है। तो आइए हम बेसिक से निकालते हैं, फार्मूला भी एक बार याद आ जाएगा। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, आपको CI का फार्मूला लगा रहे हैं। उसमें क्या होता है, P लिखा जाता है और 1 + R/100 पावर में T -1 हो जाता है। अब P के जगह पर डाल देते हैं 8100, यहाँ R के जगह पर डालेंगे, देखिएगा कितना 1 + यहाँ 10/3 हो जाएगा, है ना वो 10/3। यहाँ देखिए 10/3, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 10/300 कर देंगे नीचे, और यहाँ 3 लिखेंगे -1। यहाँ के बाद मैं इस पे करता हूँ सॉल्यूशन, अब देखते रहिए, बस सारी बात समझ में आएगा। ये 8100, 1 0 से 1 0, यहाँ हो जाएगा 31, 31/30, 31/30, 31/30 और -1। हाँ देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, कुछ इतना होएगा रे होएगा। सॉल्व करें, 31 को 3 बार गुना करना है, यानी 31 का क्यूब जानना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ निकालने का तरीका बताते हैं, 31 में गुना कैसे फास्ट करिएगा।
31 में 31 से करना है, आइए कर लेते हैं। 1 में 1 से 1, इससे तिरछा गुना करिए और जोड़ दीजिए, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और 3 3 9 इतना आ गया। फिर 31 से इसमें करना है, तो सीधा करेंगे 1, इसमें और इसमें करेंगे और जोड़ देंगे, तो 6 3 9 हो जाएगा। फिर इसको भूल जाएंगे, इसमें करेंगे, तो 36 18 और 9, 18 और 9 27 के साथ हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29। कर लिया ना मैंने गुना। आई एम एक्सपर्ट हेयर फॉर द मल्टीप्लाइंग। नीचे आ जाएगा 3 3 9 तिया 27, 27 पर 3 जीरो -1 बटा में मान के एलसीएम लेना पड़ेगा। 8100 गुना आप लिख देते हैं 27,000, और ये 27,000 यहाँ चला जाएगा, तो इसमें से 27,000 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, यहाँ 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, देखिए 27 तिया 81, 3 बार में कट गया, 1 जीरो यहाँ रह गया, यानी 10 यहाँ लिख देता हूँ। 3 से करिए 3, 9 तिया 27 के साथ पॉइंट यहाँ दे देता हूँ इस जीरो के लिए, 3 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 7 तिया 21, 21 2 23 के 3 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8, यानी 837। कहाँ पे है भाई 837? बी नंबर ऑप्शन है। बोलिए शेरों वाली की जय। बात समझ में आई? है बहुत टफ है भाई, हल्के में ना लीजिएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे इतना आसान आसान, तो है आसान नहीं है। फिलहाल आपको आसान बना के मैं पेश कर रहा हूँ, इसका देखेंगे सोल्यूशन सब ना इन क्वेश्चनों का। तो कहता है ना पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। 22 को आइए सॉल्व करते हैं। एक राशि उधार दी गई और 280 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि बताना है। अब आइए उसको बनाते हैं। पहले 4% को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/25, तो ये हो गया 26/25, तो इसको यहाँ लिखना पड़ता है 25 से 26, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट में इस पर स्क्वायर चढ़ाना रहता है, ये जानिए। और इंस्टॉलमेंट सेकेंड और फर्स्ट तो बराबर होना चाहिए था, बट बराबर तो है नहीं, तो यहाँ 26 से आपको गुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बराबर हो गया। ये 676 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 676, ये नहीं होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और ये इसमें भी आपको 26 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 676 आ जाएगा आपका। दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया, यस। ये गुना किया 26 से तब ना, तो इधर भी करना पड़ेगा। अब इसको गुना करेंगे तो 650 आ जाएगा आपका। आगे कह रहा है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी, आपसे ये पूछ रहा है। 676 का वैल्यू पूछ रहा है, और ये दिया क्या है, प्रिंसिपल। ये क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ से इकट्ठा करिए, 675 हो जाएगा। इन दोनों को मैंने ऐड करके लिखा है, ठीक है। और ये जो है कितना के बराबर में है, इतना के बराबर में है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4620/675, और निकालना है इसका वैल्यू, यानी 676 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ 676 से गुना भी कर दीजिए। फिर से पढ़ते हैं, प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। तो प्रत्येक किस्त 676 का, 676 का वैल्यू निकालना, इससे तो गुना होगा। और यहाँ जोड़ेंगे तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए 6 दूनी 12 आएगा ना, यही मिस्टेक हो जाए, 1275 आएगा। 1275 आएगा जनाब। अब इसी को आप गुना करें, काट दें, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर रहा हूँ मोबाइल से फ़िलहाल, माफ़ी चाहता हूँ जल्दी करने के चलते, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में समय ज़्यादा लगता है। इसको जब गुना करेंगे 600 कितना है 76 से, तो आएगा आपका 31 23 120, और इसको मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ 1275 से, तो आ जाएगा ये 2449.50 के करीब में, ठीक है। 2449 है ना। कैसे गड़बड़ हो रहा है जी।
अच्छा सॉरी, ये क्या मैं कर दिया, दोनों क्वेश्चन मिला मिला के मैं सॉल्व कर दिया क्या? हाँ ये देखिए, इसमें का वैल्यू मैं यहाँ लिख दिया, माफ़ी चाहता हूँ, इसमें का वैल्यू लिखा था ना। कह रहा है एक राशि उधार दी गई और 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किए जाने। अरे भाई क्या मैं कर दिया। मेथड मेरा सही है, मेथड चलिए सीख गए आप, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैं फिर से इसको बताता हूँ, मैं दोनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया बनाते बनाते, ध्यान नहीं दिया। चलिए यहाँ करा एक राशि उधार ली गई राशि प्रिंसिपल पता नहीं है आपको, 980 की 2 समान किस्तों में इसको वापस किया गया है, ठीक है। और कह रहा है भुगतान की गई जिसमें से 4% चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। उधार ली गई राशि बताइए, नहीं प्रिंसिपल आपको निकालना है। 4% है तो फिर से बनाते हैं। 4% के बारे में बोले काटिए, बनाएंगे तो 4/100 लिखिएगा, 1/25, यानी 25 से 26 हुआ। सारा मेथड वही चलेगा, देखते रहिएगा। फिर 2 वर्ष के लिए है तो अगला वर्ष में क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 26 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 676, ये हो जाएगा। और इसमें 625, जैसा कि पता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये, और ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए। यहाँ 676 है तो ये भी होना चाहिए, तो फिर से इसमें 26 का यहाँ स्क्वायर यानी 2 26 है, तो इसमें भी 26 से गुना कर दीजिए आप, तो ये भी कितना आ गया, 676 आ गया। तो इधर भी 26 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा है इसमें, ये दिया हुआ है आपको कि ये किस्त है, यानी ये 676 है ना, ये कितना के बराबर है पता है, 980 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया है, तो यही ना है समान किस्त, तो इसका वैल्यू तो ये हो गया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 980, और बटा में आ जाएगा 676। बट हमको निकालना है उधार ली गई राशि, तो उधार ली गई राशि यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 1275, ये प्रिंसिपल हो गया। अगर इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, 6 6 12 के, ऐसे जोड़ना नहीं है, मैं जोड़ के बता रहा हूँ। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 6 6 12 1 13, ये आ गया अमाउंट। ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। अगर आपको CI निकालना है तो इन दोनों को घटा लीजिए, CI आपको पता चल जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है। बट किस्त था तो किस्त इतना का था, ये किस्त बराबर हो गया जितना दिया हुआ था, तो एक निकालेंगे तो ये बटा में चला जाएगा, लेकिन निकालना है हमको प्रिंसिपल, तो इसका वैल्यू निकालना है। अमाउंट कहाँ रहता तो इसका वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1275 का वैल्यू निकालते समय 980 बटा के नीचे 676 और गुने 1275। तगड़ा आता है कैलकुलेटिव, कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसको आपको गुना करना है, इसको गुना करके इससे भाग देना है। मोबाइल का सहारा ले लीजिएगा, ये मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये अप्रॉक्सली जाएगा आपका 1800 कितना जाएगा, तकरीबन 50 के करीब जाएगा आई थिंक। जब इसको भाग भूग दीजिएगा 48 आएगा, सॉरी 48 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी 50 के करीब आंसर मारिएगा, क्योंकि इसमें कहा है देखिए निकटतम स्थान बताना है। मेथड समझ गया? गलती किया तो 2 बार बताया ना, तो रिवीजन भी हो गया आपका एक तरह से देखा जाए। चलिए 23 पर आते हैं। कह रहा है इतना की राशि 2 बराबर, ठीक है, वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होनी है 10% है, तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी। आइए समान तरीका से बनेगा, 10% है, काट देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10 से 11, यहाँ पे लेकिन स्क्वायर करेंगे, तरीका पता ही है, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। चूँकि यहाँ पे हो जाएगा 121, यहाँ हो जाएगा 100, लेकिन किस्त बराबर रहना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ भी 11 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 121, तो इधर भी 11 से गुना करिए, मजबूरी हो गया आपका, तो इधर क्या हो जाएगा 110। अगर कोई कहे प्रिंसिपल बताइए तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 210 हो गया प्रिंसिपल। कोई कहे कि वो बताइए, मतलब अमाउंट बताइए, तो जोड़ दीजिए, तो 12 दूनी 24 और 2, ये हो गया आपका अमाउंट।
अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। इतना की राशि यानी इसका वैल्यू दे दिया 2110 का वैल्यू आपको कितना दे दिया 4620, और आपको क्या निकालना है तो प्रत्येक किस्त बताइए, यानी आपको प्रत्येक किस्त कितना का है, इतना का है, तो इसका वैल्यू निकालना है, यानी 121 का निकालना है। तो ये तो बटा में चला जाएगा 4620 बटा के नीचे 210 और ये आ जाएगा यहाँ पे 121। इससे देखिए कट रहा है, 0 से 0 गया, इससे कटेगा 2 बार में आ जाएगा 42 और फिर 2 बार में 22 बार में कट गया। अब गुना कर दीजिए, 22 × 22 के 2 हासिल 2 हो गया, 22 दूनी 44 2 44 2 46 के 6 हासिल 4 हो गया, 22 4 26 26 आंसर। देखें क्लियर हो गया ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई, एग्ज़ाम में ऐसी नहीं बनेगा। कह रहा है 6000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। फिर से आ गया किस्त वाला। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो बना लेते हैं, 2% है 2/100 यानी 1/50, यानी कितना हो गया 50 से 51 हो जाएगा, जुड़ जाता है। अच्छा अगला बार हम बताएं तरीका क्या, स्क्वायर करना रहता है, और तीसरा साल आता था एक और क्यूब करके लिखते। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया और ये सेकेंड हो गया। यहाँ 51 है तो यहाँ भी 51 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 51 से गुना होगा। यहाँ पे 2500 आएगा, इसका स्क्वायर करिएगा तो यहाँ इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा। देखिए इसका एक तरीका है, फिलहाल मैं वो कर दे रहा हूँ 1 0, जैसे यहाँ 1 है ना तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, लिख दिया। अब क्या करना रहता है, आप ये देखिए कि ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना, 1 ज़्यादा है, ये 50 से देखना है कितना ज़्यादा, 1 तो 25 में उतना जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, तो 25 में जोड़े 26, इसका इतना ही आएगा। कैसे से देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 5 10 के 0 हासिल 1, 25 का स्क्वायर 26, ऐसे ये टेक्निक है। और 50 से कम रहेगा तो 25 में से घटा देते। जैसे एक करके दिखाता हूँ, जैसे मान के चलिए आपके मन में होगा 47 का, सर बताइए हमको स्क्वायर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का 9 लिख दिया। बात समझ में आया, सॉरी 49 का 9 लिख दिया, हासिल कितना आ गया 4। अब क्या करना है, अब देखना है कि ये कितना 50 से कम है, 3, तो 25 में से 3 कम कर दीजिए। 25 में से 3 करिएगा 23 आएगा, 23 और 4 कितना होता है 27। यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, लगता है 2 अंक में लिखा जाता है, हाँ 2 अंक में लिखा जाता है, माफ़ी चाहता हूँ, सही किया था। तो 7 का स्क्वायर 49 लिखिए, और 25 में से कितना कम है, 25 में से कर दीजिए जितना ये 50 से कम है। देखिए मिस्टेक माइंड से निकलते रहता है, 23 49 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। मैं खुद चेक कर लेता हूँ, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56, सॉरी ये जो मैंने अभी किया ना मिस्टेक है, इसको मैं सही करके लिखता हूँ, मैं सिखा ही देता हूँ। देखिए 47 का स्क्वायर करना है, पहला तरीका है कि कितना कम है 50 से 3, तो इसका स्क्वायर करिए, इसका नहीं होता है, माफ़ी चाहता हूँ। इसका स्क्वायर करिएगा 9 आएगा, हमेशा 2 अंक में लिखिएगा, 2 डिजिट में। अगर ये 2 डिजिट में आ जाएगा तो इसी को छोड़ दीजिएगा, जैसे 16 आ जाता है तो इसी को छोड़ देते। अगर ये सिंगल डिजिट में आया तो एक 0 पीछे लिख देंगे, और जितना कम है उतना 25 में से कम करके लिख दीजिए, ये इसका एग्जैक्ट होगा। मैं एक और बताता हूँ, जैसे मान के चलिए ये रहता 46 का स्क्वायर, तो क्या करते 50 से कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर करते, 4 चौक 16, 2 डिजिट में तो इतना ही लिख देंगे, और नहीं रहता 2 डिजिट में तो एक 0 लिखते। और आप देखिए कि जितना कम है तो कितना कम है, 4 कम है 50 से, तो 25 में 4 कम कर दीजिए 21, ये आंसर हो गया। अब आगे रहेगा, जैसे 52 का निकालना है तो देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये सिंगल डिजिट है तो एक 0 अपना मन से लगा दीजिए पीछे। और कितना ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ दीजिए 27, इसका आंसर यही आएगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, मेरे माइंड से भी स्किप हो रहा था, रिवाइज हो गया। आइए मैंने क्या बताया, ये 50 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक में लिख दिए, उसके बाद जितना ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ देंगे 26, आंसर। यहाँ भी यहाँ जितना आया उतना ही यहाँ पे आएगा 2601, बट यहाँ पे अब देखते हैं
5,025 यहाँ पे ये आया। अगर कोई आपसे पूछे अमाउंट बताओ तो इसको जोड़ दीजिएगा, 50-50 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई अमाउंट पूछे, सॉरी प्रिंसिपल पूछे, अगर कोई कहे अमाउंट बताओ तो इसको जोड़ दीजिएगा। अंडरस्टैंड? तो यस, अब यहाँ देख लेते हैं मिला के क्या दिया हुआ है। इतना की राशि यानी इसका वैल्यू ये है, यानी 50-50 का वैल्यू कितना है 6,000। और पूछा है प्रत्येक किस्त, यानी इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये है प्रत्येक किस्त। तो एक का वैल्यू निकालते समय 6,000 बटा 50-50 और गुने 2601 का निकालना है तो 2601। इसको अब सॉल्व करना है। पहले तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 1 जा 5, 101 बार में 5 से काट दीजिए, 12 5 60, 120 बार में। देखिए इसका आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ एक ही ज़्यादा है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, मन में सोचिए ये 100 है। ठीक है, जब 100 सोचिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपको पता है? पहले गुना करते हैं। अब इसको गुना करिए, ये 100 हो गया, मान के चलिए ना 100 हो गया, मान लिया। 1 0 से 1 0 और ख़त्म हो जाएगा। ये 12 से गुना करिए, 12 1 जा 12, 12 छक 72 हासिल 7, 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना होता है 31। ये आया, 1 0 बचा हुआ है तो एक दशमलव दे दीजिए, यानी कितना आया 3121.2। यहाँ पे देखिए, सॉरी 31 के करीब कौन है, ये है या ये है? तो ये है, क्यों 90 है ना, यही आंसर होगा। बात समझ में आया? ये एक टेक्निक है कि जैसे अब 101 से कैसे सॉल्व करते हैं आप। 101 तो बहुत लफड़ा था, तो एक कम किया है यहाँ पे, तो आपने नीचे का वैल्यू कम किया है तो यह आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। अगर नीचे बढ़ाए होते तो छोटा हो जाता थोड़ा सा आंसर। मुझे लगता है अच्छे से समझ में बातें आपको आ गई है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो कि वार्षिक रूप से ही चल रहा है, चक्रवृद्धि है, पर 13,000 उधार लिए। 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं, प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी? बात समझ में आया? यस सर। आइए सॉल्व करते हैं। 8 है तो 8 बटा 100 हो जाएगा, काटेंगे 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी 25 से 27 हो गया। यहाँ 25 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 27 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 27 का स्क्वायर लिखिएगा, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है। यहाँ हो जाए 625, तो यहाँ भी आपको 27 से एक और गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 27 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको गुना करिए, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 24, 25 26 27 के साथ हासिल 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 675 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 729। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये वैल्यू है। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं, इधर 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14, ये आ गया अमाउंट। कभी भी पूछे आप निकाल सकते हैं। अब इसको जोड़िए, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 6 6 12 1 13, यहाँ 1300 आ गया। ये आ गया प्रिंसिपल, उधार ली गई राशि। पूछा ही है क्वेश्चन में, देखिए प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी। अच्छा, प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, तो प्रत्येक किस्त 729 का हो जाएगा। देखिए ये 1300 है, ये कितना के बराबर हो गया, ये उधार, ये नहीं प्रिंसिपल, 13,000 से इससे कटेगा 10 बार में, तो 1 का 10 वैल्यू आ गया। प्रत्येक किस्त 729 का, 729 का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 729 पर 1 0, 729 पर 1 0। अंडरस्टैंड? यस सर, सारी बात एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए
26 नंबर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 25 तक काफ़ी है। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन 60 तक हमको जाना है, अच्छे से रिवीजन जरूर करिएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इतना आसान है नहीं, बट मैं आपके सामने एकदम ईजी वे में रख रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए।